Hello, dear friends. How are you? Today we are going to learn about sentence and its kinds. Okay? So, what is a sentence? First of all, we will know what is a sentence. Okay? पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम आपको समझाएंगे कि क्या है सेंटेंस. A sentence is a group of words arranged in such a way so as to give complete meaning as well as sense. ठीक है. सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है, उनको हम बोलते हैं जो ऐसे तरीके में लिखे हो, बोले हों जिनसे कि पूरा मतलब भी निकलता हो, ठीक है, और उनका पूरा मीनिंग भी निकलता हो और सेंस भी निकलता हो. ठीक है. ठीक है. तो सेंटेंस जो होता है हम बोलते हैं अच्छे तिम लफ्ज़ ये वारिया लफ्ज़ इस इकवटे वनो या लेखो यमन जन पूरे पट मीनिंग आसि नेरन मतलब आसि हुन समझ यवन तमिक मतलब गो तिम हरफ यम आसि अस वोनमुतन ये वारिया हरफ इकवटे तिमन छेस वनन तिम हसा गई सेंटेंस. क्या बोलते हैं उनको? सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है. ओल्ड पीपल वॉक वेरी स्लोली. ओल्ड पीपल वॉक वेरी स्लोली. बूढ़े लोग बहुत आहिस्ता चलते हैं. ठीक है. ये एक पूरा सेंटेंस है जिसमें पूरा मतलब निकलता है. अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस हो, आई एम ए स्टूडेंट, ये भी ऐसा एक सेंटेंस है जिसका कि पूरा मतलब निकलता है. मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, बहुत अख तालिब इल्म, मैं ये बराबर सेंटेंस नेरन. अब ऐसे होगा, मैं ऐसे लिखूँगी ईट्स ही फूड. इसमें भी ऐसे अल्फाज हैं जैसे ईट्स ही फूड. ठीक है. इसमें भी ऐसे अल्फाज हैं जिनका मतलब तो निकलता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो पूरा सेंस नहीं आता है. खाता है वो खाना. ठीक है. लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ही ईट्स फूड तो ये सेंटेंस बनता है. ठीक है. इसी तरह से सेंटेंस में कोई ऐसा अल्फाज भी नहीं होना चाहिए जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता हो. मसलन मैं ऐसे लिखूँगी वीट्स ही फूड. ठीक है. ये वीट्स अल्फाज ही गलत है, लफ्ज़ ही गलत है. दिस वर्ड इज़ रॉन्ग, सो दिस इज़ नॉट ए सेंटेंस. दिस इज़ ऑल्सो नॉट ए सेंटेंस. दिस इज़ ए सेंटेंस. दिस इज़ ए सेंटेंस. ओके. अब हम बोलेंगे सेंटेंस में क्या क्या होता है. सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस जो होता है सबसे पहला जो उसका लेटर होता है वो कैपिटल होता है. वो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप लिखोगे माई, पहला हर्फ जो लिखोगे, पहला लेटर जो लिखोगे कैपिटल. माई नेम इज़ समथिंग. हाँ, तो एम जो होगा पहला कैपिटल होगा. कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट करते हैं. एंड इंड्स विद ए फुल स्टॉप. तो लास्ट में इसका एक तो फुल स्टॉप होता है और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, या फिर फुल स्टॉप ही नहीं, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है. फुल स्टॉप तो ऐसे होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क तो ऐसे होता है और क्वेश्चन मार्क तो ऐसे होता है. डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा हो, सेंटेंस किस टाइप का हो. अगर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऐसा होता है. ठीक है. अगर आपके पास ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ऐसा पीछे ऐसा आता है. बाकी सेंटेंसेस में, इम्परेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में नॉर्मल फुल स्टॉप आता है. ठीक है. नॉर्मल हमारा फुल स्टॉप होता है. अब हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. पहला जो है वो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंस. तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये 5 टाइप के सेंटेंसेस आप याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम खाली 2 टाइप्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे. क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, आगे हम यही पढ़ेंगे. असर्टिव सेंटेंस. It is a sentence that asserts or declares or states something. ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ भी बोले, जो हमें कुछ बताता हो, कुछ हमारी जानकारी के मुताबिक हमें बोलता हो. ठीक है. वैसा कोई सेंटेंस जो हो उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस. अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो
अफर्म करता हो कुछ, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर उसमें ना का जिक्र हो कहीं पे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का एग्जाम्पल देखे हैं। आई ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, मैं हमेशा खुदा पे भरोसा करता या करती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। और ये ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन देता है, मैं हमेशा खुदा पे यकीन करता हूँ, मैं अपनी कोई नॉलेज के लिए किसी को बताती हूँ। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जो भी चीज़ चमके वो सोना नहीं होती। ये इसमें नो है, नॉट है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है, और लेकिन है ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस हम देखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें या तो कमांड हो यानी हुक्म हो, या रिक्वेस्ट यानी कि गुजारिश की गई हो किसी से, मेहरबानी करित कर तो कह, ठीक है, ऐसा गो गई गुजारिश। एडवाइस यानी कि किसी के लिए नसीहत हो या सलाह हो, ठीक है, नसीहत हो, तो वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। या तो हुक्म दिया हो, चलो ये करो, ये एक हुक्म है, ठीक है। गुजारिश, मेहरबानी करके मुझे अपना पेन दोगी, ये तो गुजारिश हो गई। और एडवाइस, तुम्हें ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एडवाइस यानी कि कमांड। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज दिस डोर, ओपन द विंडो, ओपन योर बुक, दीज आर कमांड्स। हाँ, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ could you please accompany me to that place? These are requests. And advice, you should read every day, you should work hard, huh? Or you should not be you should not play with bad you should not play with bad girls, you should not play with bad boys. These are advices. ओके, सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऐसी कमांड्स दी गई हो, रिक्वेस्ट्स हो या एडवाइसेस हो, उनको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पे एग्जांपल है, डू एज आई टेल यू, बोलते हैं ऐसा करो जैसे मैंने बोला, डू एज आई टेल यू कमांड है, हुक्म है। अक्सर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स कभी हमें कमांड करते हैं, ठीक है, बड़े लोग हमें कमांड करते हैं, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे पानी का ग्लास दीजिए। हाँ, मैं दिखा त्रियेश, हाँ, मैं दिखा पेंसिल, मैं दिखा कॉपी, मैं दिखा हो, ठीक है, ऐसे तो रिक्वेस्ट हम बोलेंगे। यू शुड कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, आपको अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, चे पजी डॉक्टर्स निश गछुन, चे पजी काम करें, चे पजी बत खुन ज़्यादा, चे पजी बत खुन कम, चे पजी दव करें, चे पजी गिंदुन, चे पजी न ज़्यादा गिंदुन। ऐसे एडवाइसेस हम किसी को देते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसे वो इंसान होगा वैसे हम अकॉर्डिंगली एडवाइस देंगे, जैसे उनको ज़रूरत हो उस एडवाइस की। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, हम जो ये असर्टिव और इम्परेटिव है, दोनों सेंटेंसेस को पीछे फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। एक बार हम फिर से हम पढ़ेंगे क्या है सेंटेंसेस, एक बार फिर से करेंगे। सेंटेंस जो होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड it's arranged such that it gives a complete meaning and a complete sense. It begins with a capital letter and ends with a full stop or question mark or exclamatory mark. There are 5 kinds of sentences: assertive or declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, optative sentence, or exclamatory sentence. Now, assertive sentence or declarative sentence, it affirms something, it asserts something, it states something, okay, and it can be positive as well as negative. Okay, imperative sentence is a sentence that expresses a command, request or advice. Okay, अब हमारे पास कुछ sentences हैं, अब हम बताएंगे कौन किस टाइप का sentence है। Nature is the best physician. Nature is the best physician. It's a just general sentence. It declares something, so it is an assertive or declarative sentence. Plus is a positive. Shut your mouth. अपना मुंह बंद रखो. It's a command and it is an imperative sentence. Borrowed garments never fit well. Borrowed garments never fit well.
हाँ, वज़म इनमित पलव छिन ज़ह बराबर यिवन, ठीक है, ये हम किसी को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम असर्टिव सेंटेंस, और इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हैव मर्सी अपॉन देम, उन पे रहम खाओ, ठीक है। तो हम ये किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ही डजंट अटेंड स्कूल डेली, वो रोज़ रोज़ स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। ये हम किसी को बोलते हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन है ये नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एंड इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस क्या करता है, ये हमें एडवाइस देता है, नसीहत करता है इस सेंटेंस में, तो हम इसको बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। यू शुड लर्न बाय एक्सपीरियंस, तुम्हें तो तजुर्बे से अब सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इम्पेरेटिव है, क्योंकि हम तो किसी को नसीहत करते हैं चाहे छुतना तजुर्बों पे। गेट आउट इमीडिएटली, जल्दी बाहर निकलो, तो इट इज़ ए command and it's an imperative sentence also. The rain came down suddenly, बारिश तो अचानक से आ गई। This is a what? This is a general sentence. General, it declares something, it states something, so it is an assertive sentence, or it's also called declarative sentence. वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, आहिस्ता चलो नहीं तो गिर जाओगे। ये हम किसी को क्या कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वी एडवाइस हेयर, ठीक है। तो इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस, यस, ओके। बस इतनी ही सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर this lesson also with a bit of luck, and now you have learned about 2 kinds of sentences. The further 3 kinds of sentences will be dealt later in other lessons. Okay, thank you very much.